जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा बहुत ही विशेष होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु देव के बारे में। राहु देव एक बड़ा परिवर्तन इस दौरान करने जा रहे हैं और हमारे जीवन को बहुत ही ज़्यादा इस दौरान उद्वेलित करते हुए दिखाई देंगे। विशेषतः राहु का जो ये परिवर्तन होगा ये 24 मार्च से आपका प्रारंभ होगा और आने वाले लगभग 1 माह के लिए प्रभावी रहेगा। जैसे कि हम सामने देख रहे हैं वृषभ राशि 24 मार्च, राहु का मकर में जलवा। राहु का मकर में जलवा किस तरीके से होने जा रहा है? क्या राहु जो है वह राशि परिवर्तन कर रहे हैं या राहु किसी अन्य तरीके से मकर से संबंध बना रहे हैं? इन सभी विषयों को हम इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ किस तरीके से आप राहु की एनर्जी को एक सही दिशा दे सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे और उपायों की भी चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य से लेकर किस तरीके से इनका प्रभाव आपके लिए परिवर्तित होने जा रहा है, क्योंकि राहु एक प्रचंड ऊर्जा है जो प्रलयंकारी भी है और सृजनात्मक भी है, जो विनाश भी कर सकती है और चीज़ों को बना भी सकती है, क्योंकि आपके मस्तिष्क को कंट्रोल करने का कार्य राहु करते हैं। और राहु इस समय पर एक मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाएंगे और साथ ही साथ अत्यधिक स्वतंत्र विचारधारा आपको प्रदान करेंगे, दूरदर्शिता प्रदान करेंगे, जो अन्य किसी व्यक्ति की आंखें देखने में जिन चीज़ों को सक्षम नहीं होंगी वह चीज़ें इस समय पर आप देख पाएंगे, उस जगह पर सोच पाएंगे, आने वाले सालों के बारे में सोच पाएंगे। एक सशक्त परिवर्तनकारी ऊर्जा का संचार आपके अंदर होता हुआ देखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से होने जा रही हैं और इनका प्रभाव हमारे जीवन पर किस तरीके से पड़ने जाएगा। अब ये तो थी जो मैंने आपको राहु के पॉजिटिव परिवर्तन जो आपके अंदर होने जा रहे हैं इनके बारे में चर्चा की, लेकिन हर चीज़ के साथ में एक नकारात्मक चीज़ भी चलती है। जितनी ज़्यादा सकारात्मक चीज़ें होंगी तो थोड़ा न थोड़ा कहीं पर आपके लिए नकारात्मक भी होगा। तो वो क्या होगा? इस समय कुछ समय पर बहुत ज़्यादा उदासीन हो जाना या अचानक अत्यधिक क्रोध के शिकार हो जाना, ये भी राहु के इसी स्वभाव के निगेटिव पहलू हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस वर्तमान समय में राहु जो है शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र स्वयं जिसके स्वामी राहुदेव महाराज हैं। शतभिषा यानी 100 तीरों से किसी एक लक्ष्य को भेदना, या फिर आकाश मंडल में यदि देखें तो 100 तारों के समूह को हम शतभिषा कहते हैं। तो ये शतभिषा किस तरीके से हमको प्रभावित कर रहा है, क्योंकि जहाँ चतुर्थ और तृतीय चरण का राहु भोग कर चुके हैं वहीं अब यह द्वितीय चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। द्वितीय चरण जो रहेगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि द्वितीय और प्रथम चरण का भोग करने के बाद राहु चले जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र में। जो धनिष्ठा नक्षत्र यानी मंगल का नक्षत्र है, यहाँ पर राहु बहुत अच्छे प्रभाव नहीं देंगे और वही समय होगा जो राहु काल सर्प नामक योग का निर्माण करेंगे। अब ये काल सर्प और धनिष्ठा नक्षत्र में राहु का प्रवेश, ये दोनों चीजें एक साथ चलेंगी, यानी कि अभी आपके पास 2 माह का समय शेष है जब आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपने कार्यों में कर सकते हैं, कार्यों को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं, एक नए दिशा का निर्माण कर सकते हैं। और यही निर्माण और सृजन की प्रक्रिया इस समय पर राहु आपको प्रदान कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, राहु वर्तमान समय में आपके कार्यस्थल यानी कि आजीविका का भाव से गोचर कर रहे हैं। आजीविका में यहाँ पर इनके साथ बुध और मंगल भी विद्यमान हैं। हालांकि मंगल देव अभी शीघ्र ही अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब जब मंगल अपना राशि परिवर्तन कर देंगे तो यहाँ पर हम 2 ग्रहों की युति की चर्चा कर रहे हैं। इन 2 ग्रहों का संबंध आपस में बहुत ही घनिष्ठ है। जैसे कि विचार जो होते हैं वो राहु देता है। अब उस विचार से, जैसे मान लीजिए आपने इमेजिन किया कि मुझे गाड़ी चाहिए, अब उस गाड़ी को यानी कि शोरूम से जाने से लेकर, क्योंकि फाइनेंस की भी व्यवस्था करनी है भाई, बिना फाइनेंस के तो गाड़ी आएगी नहीं। शोरूम जाने से लेकर घर आने तक का जो सफ़र होगा वो बुध देव महाराज, क्योंकि फाइनेंशियल ग्रह भी सपोर्ट होना चाहिए और उस पर तर्क वितर्क ये सारी चीज़ें बुध करते हैं, क्योंकि मस्तिष्क और बुद्धि इन दोनों का अभिन्न संबंध होता है। और अगर इन चीज़ों को देखें तो ये लॉजिकली भी हमारी फिट बैठती हैं। तो इसी को हम इस समय पर अपना मूल सूत्र बना रहे हैं, क्योंकि बुध वक्री होने के कारण अभी समय शेष है बुध के राशि परिवर्तन में। अर्थात यहाँ पर राहु बुध की युति बनेगी जो आपके कार्यस्थल को प्रभावित करेगी। अब कार्यस्थल से 3 दृष्टियाँ भी रहने वाली हैं, पंचम, सप्तम और नवम।
अब इनका भी प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो ये किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करेंगे, इन सभी विषयों को इंक्लूड करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में आपके 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम राहु आपके आजीविका के स्थान में बैठे हुए हैं। राहु क्या है? एक विचारधारा है और आपका कार्य, उसको एक नई विचारधारा के साथ जोड़िए, उसमें कुछ इम्प्लीमेंट कीजिए, यानी कि सोचिए कि उसको और अच्छे तरीके से हम किस तरीके से सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए बॉस के सामने प्रेजेंट करना है, कुछ अलग हटकर सोचिए, आपको तुरंत सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि राहु जहाँ गोपनीयता है, रहस्य है, वहीं राहु एक नयापन भी है और ये नयापन हर किसी को अच्छा लगता है और नई चीज़ें ही लोगों की इस समय पर डिमांड रहती है। तो अगर आप अपने कार्य को नए तरीके से प्रेजेंट करने में सक्षम है, ये राहु आपके लिए बहुत अच्छा कर देंगे इस दौरान। साथ ही साथ आपके कार्य में प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ये सारी चीज़ें इस समय राहु कर सकते हैं। देखिए, इस समय जो परिवर्तन करना चाहते हैं अपनी जॉब में ही, उन लोगों के लिए एक समय काल रहेगा कि जिस समय मंगल यहाँ से राशि परिवर्तन कर जाए उसी समय पर बड़े चेंजेस कीजिएगा। अन्यथा आप छोटे छोटे से चेंजेस करके बहुत अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन इस समय पर निकाल कर लेकर आने वाला है। साथ ही साथ इनकी दृष्टि धन पर रहेगी, तो धन को देखिए, मोस्टली ये वाणी को भी प्रभावित करेंगे। इस समय एक मानवतावादी दृष्टिकोण जो अत्यधिक स्वतंत्र ऊर्जा को लेकर चल रहा है, यानी कि इस समय अगर कोई चीज़ें आपको ऐसी लग रही हैं कि जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती हैं या लोगों को परिवर्तित कर सकती है, करनी चाहिए, तो आप इस समय बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले हैं उन चीज़ों को परिवर्तन के लिए। अब इसे आक्रामक रूप में अगर आप प्रेजेंट करेंगे तो चीज़ें निगेटिव हो जाएंगी, लेकिन क्योंकि राहु आपको वो पावर देते हैं कि आप लोगों को बदल सकें। क्योंकि राहु दूसरों के मस्तिष्क में आप किस तरीके से घुसते हैं विचारों के माध्यम से, वो विचार लोगों तक आपको पहुंचाने हैं और उसकी वजह से परिवर्तन आपको जो होगा वो दिखाई देगा। वाणी आपकी साम्य और सुसभ्य रहनी चाहिए, क्योंकि जहाँ ही आप आक्रामक होते हैं या आप अभद्र भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, वहीं पर राहु आपको निगेटिव प्रभाव देने प्रारंभ कर देते हैं। धन से जुड़े हुए मसले जो भी हैं उनके लिए देखिए, इस समय निवेश आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको निवेश की तरफ जाना चाहिए क्योंकि यह समय आपके निवेश को दीर्घकालिक लाभ में परिवर्तित करने का भी है। यह समय आपके जीवन चक्र को इस समय पर एक नई दिशा प्रदान करने में सक्षम होने जा रहा है। सप्तम दृष्टि जो रहेगी वो आपके घर पर रहेगी, तो मोस्टली देखिए इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। अगर कलह बहुत ज़्यादा है आपके घर में तो आप इस समय पर देखिए निगेटिव राहु के प्रभाव से इफेक्टेड है। इसको आपको तुरंत सही करना चाहिए। इसकी पहचान आप किस तरीके से कर सकते हैं? पहचान आप अपने घर के वॉशरूम से कर सकते हैं। वॉशरूम अगर स्मेल दे रहा है, वो भी ऐसी स्मेल दे रहा है जो आपको थोड़ा सा इरिटेट कर रही है, थोड़ा सा आपको अशोभनीय लग रही है, तो तुरंत आप समझ जाइए कि आप खराब राहु से इफेक्टेड हैं। आपको तुरंत वहाँ पर सुधार की आवश्यकता है। देखिए, मैं आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें लाती रहती हूँ जो शायद ही आपको इतनी डिटेल में कोई समझाता हो, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करें। तो देखिए, बेहद महत्वपूर्ण रहेगा इस समय, क्योंकि सौहार्द और एक दूसरे के सहयोग की भावना ये तभी आती है जब राहु आपके अच्छे प्रभाव दे रहे हों। और देखिए, सृजनात्मक तरीका तभी उत्पन्न होगा जब राहु अच्छा होता है। अब यहाँ पर आपको सृजनात्मक तरीके को अपनाने के लिए इस समय भूमि भवन वाहन से संबंधित जो सृजनात्मक तरीके को अपनाते हैं, यानी जिन राहु को अच्छा रखते हैं, और एक और मैं आपको तरीका बता देती हूँ, माइंड को ओवर थिंकिंग से लेस रखना, यानी कि आपको ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। जो बात जहाँ हुई वहीं छोड़ देनी है। अपने मस्तिष्क में बहुत बड़ा मकड़ जाल लेकर नहीं चलना है, क्योंकि अगर वो मकड़ जाल लेकर चलेंगे तो उसमें राहु फंस जाएंगे। क्योंकि राहु का स्थान बहुत अच्छा होना, क्योंकि राहु भी सफाई पसंद ग्रह है। मोस्टली निगेटिव राहु जब होते हैं तभी आपके घर में गंदगी मिलेगी, जगह जगह गंदगी मिलेगी। जितना भी आप सही करने का प्रयास करें, कपड़े अस्त व्यस्त मिलेंगे, ये राहु की है। आपको अपने घर के अंदर कर्टेन्स पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही एक स्थायी चीज़ नहीं है जहाँ वायु टकराती है।
अब बाकी दीवारें हैं वो तो स्थायी हैं, वो राहु नहीं है। आपका जो कर्टेन्स वाला एरिया होता है, सोफे होते हैं, फर्नीचर होता है, वो आप थोड़ा सा चेंज करते रहिए। आप देखेंगे राहु के पॉजिटिव प्रभाव आपको मिलने लगे। घर में सहयोगात्मक रवैया अपनाया जाने लगा है। लोग बढ़ चढ़कर एक दूसरे की मदद करने लगे हैं। वहीं अष्टम षष्ठ भाव पर तो देखिए, टाइम वेस्टिंग चीज़ें आप कर रहे हैं या आप टाइम इन्वेस्टिंग चीज़ें कर रहे हैं, ये भी राहु देखते हैं कि अगर आप अपने समय को व्यर्थ गंवा रहे हैं तो राहु आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। यानी शत्रुता में फंस गए या फिर आप कंपटीटर्स को हराने का प्रयास करने लगे। मोस्टली राहु कहते हैं आप दूसरों से बेटर मत बनिए, आप स्वयं से बेटर बनिए। राहु की यही विचारधारा है, क्योंकि जब आप स्वयं से बेहतर बनने का प्रयास करते हैं तो आप सीखते हैं। लेकिन अगर किसी दूसरे को गिराकर उसके स्थान उस पर स्वयं को पहुंचाना चाहते हैं, राहु की निगेटिविटी आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इन चीज़ों को समझ कर, क्योंकि ये पाप ग्रह हैं और पाप ग्रहों को देखिए समझना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जब समझ जाते हैं उसे आदत में शुमार करना बहुत आसान होता है। और इन चीज़ों को अगर आपने संभाल लिया तो फिर समझ लीजिए कि आपकी बल्ले बल्ले है। अब चलिए थोड़ा सा उपाय भी कर लेते हैं। इन उपायों को करने के लिए आपको सबसे पहले देखिए बीज मंत्र का जप ही आता है, और इस बीज मंत्र का जप करने के लिए ओम राम राहवे नमः। देखिए बहुत से लोग सोचते हैं कि बहुत लंबा समय लगेगा, बिल्कुल नहीं। देखिए राहु की एक माला का जप करने में 3 से 4 मिनट का समय लगता है। आसानी से प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। और देखिए 15 से 20 मिनट अगर अपने जीवन को अच्छा करना है तो 15 से 20 मिनट तो हम दे ही सकते हैं। आप इसे दीजिए, आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। दूसरा एक और उपाय बताती हूँ कि देखिए नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रि में माता दुर्गा को कोई धारदार पर वस्तु पेश करना, यानी कि देखिए तलवार, जो मैंने बताया था ना आपको फर्स्ट वीडियो में, जब फर्स्ट डे था माँ दुर्गा के, कि आप तलवार एक बनवा कर रख लीजिए। नवमी के दिन माता दुर्गा को अर्पण कीजिए, उनके हाथ में प्रतिष्ठित कीजिए, फिर देखिए चमत्कार।